दोस्तों क्या आपने गोकी के बारे में सुना है? हाँ हाँ, वो अक्षय कुमार बोलते हैं ना, वही वाली। सच बताऊं तो बड़ी दिलचस्प कंपनी है। इन्होंने हमारी हेल्थ और फिटनेस को वीडियो गेम्स की तरह मजेदार बना लिया है। आज के हमारे इस बेहतरीन संवाद में हमसे जुड़ रहे हैं गोकाई के फाउंडर विशाल गोंडल, जो हमसे आज कई सारी इंसाइट्स और लर्निंग्स शेयर करेंगे। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। हमारे जो व्यूअर ने जिसने गोकी के बारे में सुना नहीं है, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट इज योर कंपनीज व्हाई? आपकी कंपनी की फिलोसॉफी और विजन क्या है? डॉक्टर स्मिथ, गोकी का जो विजन है दैट इज टू चेंज द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ। जो करंट हेल्थ केयर सिस्टम है, एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, वो हेल्थ केयर नहीं है, वो सिक केयर है। इट इज नॉट डिजाइन टू मेक पीपल हेल्दी, इट इज डिजाइन टू ट्रीट पीपल विद इलनेसेस। बट अगर आप अभी देखो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो इलनेसेस हैं, ज्यादातर आर लाइफस्टाइल रिलेटेड, वेदर इट इज डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज। और ये सबका जो इलाज है, इट इज नॉट टेकिंग मेडिसिन और नॉट गोइंग एंड गेटिंग सर्जरीज। द इलाज इज टू फिक्स द core, which is the lifestyle itself. And what I learned was कि lifestyle fix करना is not a problem of data और information. लोगों को लगता है यार मैं आपको एक डॉक्टर से मिला दूंगा और आप फिट हो जाओगे, या मैं आपको एक गोली दे दूंगा आप फिट हो जाओगे। The reality is that healthy बनना है तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, और आदतें बदलना is not a medicine problem, it's a motivation problem. So what Goki is a ecosystem. It's a system जो आपको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा और रिवॉर्ड करेगा टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. So Goki is the complete preventive healthcare solution. एंड जो हमारा विजन है वो ये है कि हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा needs to be responsible for their health, and that is what is going to change the world, and everybody can become the force of good. सर, आपका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो मुझे लगा वो है गेमिफिकेशन ऑफ हेल्थ आपने कर दिया। जैसे आपका जो कंज्यूमर है उसे आप पेशेंट नहीं, पर आप एक उसे प्लेयर मानते हैं और उसे आप लेवल अप करते हैं अपने जो पूरे इकोसिस्टम है उसमें। तो सर इसकी क्या इंसाइट है? मुझे इसके बारे में क्यूरियोसिटी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसाइट्स फॉर पीपल टू यूज समथिंग is they need to feel happy about it. जब मैं आपको पेशेंट बुलाता हूं तो सबको लगता है कि यार मेरे को पेशेंट, थोड़ा हैप्पी फीलिंग टू बी अ पेशेंट। कुछ तो नहीं होता रे वाह मैं पेशेंट हूं। पेशेंट होना इज अ वेरी सैड फीलिंग एंड डिप्रेसिंग फीलिंग फॉर मोस्ट पीपल. सो व्हेन यू कॉल समबडी अ पेशेंट, यू आर ऑलरेडी सेइंग कि आपको हम लोग ये बोलते हैं ना, लेबल दे रहे हैं, आप तो बीमार हो. But in Goki, what we wanted to do was, we didn't want to say you are sick. What we are saying is, you have areas of improvement, just like any other player. You could be playing cricket, football, आपका फ्रंट स्ट्रोक खराब होगा, बैक स्ट्रोक अच्छा होगा, या आप रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा कर सकते हो, बट आप फील्डिंग नहीं कर सकते. तो everybody has certain shortcomings, and Goki's idea was to reward you and reward those small steps, just like a game, to level up. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिंग यू अ प्लेयर मेक्स यू दैट फीलिंग कि हाँ मैं तो कुछ खिलाड़ी है, मैं कुछ करने वाला हूँ. आपको अक्षय कुमार इज ऑल्सो आवर ब्रांड एम्बेसडर. तो जब आप खिलाड़ी होते हो तो हर खिलाड़ी का काम है खेलना एंड परफॉर्म करना, और हर खिलाड़ी के पीछे एक कोच होता है. सचिन तेंदुलकर के पीछे भी कोच है, लायनल मेसी के पीछे भी कोच है, और विराट कोहली के पीछे भी कोच है. सो सिमिलरली हम भी जब अपने लाइफ की जर्नी, हेल्थ की जर्नी कर रहे होते हैं, हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम खुद कर लेंगे सब कुछ, मेरे को कोचिंग की जरूरत नहीं है, राइट? जब इतने बड़े बड़े ओलंपिक स्टार्स को कोचिंग की जरूरत है, उसी तरह आपको भी अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने हेल्थ में आगे बढ़ना है, आपको भी कोचिंग की जरूरत है. सो गोकी वाज डिजाइन्ड लाइक अ गेम, जहां प्लेयर हो, आपके साथ कोच है, और जो हमारा कम्युनिटी है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं अरीना. तो आप अरीना में जाते हो, आप बाकी प्लेयर्स से मिलते हो, फिर आप चैलेंजेस करते हो, आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको गोकी कैश मिलता है. सो द वे आई डिजाइन गोकी वाज
just like a video game. We call it the game of life. तो सर अगर कोई भी इंसान पहली बार इस इकोसिस्टम, आपकी जो गो की इकोसिस्टम है उसमें एंटर करता है, तो कैसा मतलब इकोसिस्टम कैसी बनी हुई है, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड? मैं शायद अगर गलत नहीं हूं तो आपकी पूरी हॉलिस्टिक अप्रोच है, पूरा एंड टू एंड हॉरिजॉन्टल अप्रोच, तो उसके बारे में हमें बताइए। डिसाइडेड वाज कि गेम में एक ऑब्जेक्टिव होता है हर एक गेम में। अगर आप कोई गेम खेलते हो तो आपको या तो अगर आप मारियो ब्रदर्स खेलते होगे, आपने जब बचपन में मारियो खेला, उसमें मारियो को प्रिंसेस के पास जाना होता है। या अगर आप कैंडी क्रश खेल रहे हो तो उसमें लेवल 1 लेवल 2 या एंग्री बर्ड्स में लेवल होते हैं, आपको बढ़ना होता है। तो फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि गोकी में आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द गेम ऑफ गोकी। सो द गेम ऑफ गोकी इज लिविंग लॉन्गर। तो हमने क्या कर दिया, आपको हम लोग एक गोकी एज देते हैं, एंड जैसे जैसे आप जब गोकी पे आते हो तो नॉर्मली आपका एज, आपकी बायोलॉजिकल एज, अगर आपका रियल एज 14 है या 25 है तो आपका गोकी एज पहले 30 होगा, बिकॉज आपने अपना हेल्थ जर्नी चालू नहीं किया है। बट जैसे जैसे आप अपनी हेल्थ जर्नी करोगे, आप वाटर लॉक करोगे, फूड लॉक करोगे, कोच से बात करोगे, एक्टिविटी करोगे, आपको धीरे धीरे पॉइंट्स मिलेंगे और आपकी एज will start becoming lower and lower and lower. So the ultimate aim of Goki was how can you become younger version of yourself. So when you come to Goki, जैसे गेम में आपको लेवल दिया जाता है तो आप you start at sedentary level S, sedentary से आप जाते हो एक्टिव, एक्टिव से आप जाते हो फिट, और जो टॉप लेवल है हमारा उसे हम कहते हैं एलीट लेवल। तो सेफ हमारा पूरा फ्रेमवर्क है। तो टू बी सेफ you have to go from sedentary lifestyle to a elite lifestyle. सर हेल्थ के मामले में आपका इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, या आपने जैसे कहा कि आप कोहोर्ट में मतलब compete कराते हो प्लेयर्स को, या तो मतलब सिंगल प्लेयर गेम है, या यू हैव मल्टीप्लेयर गेम्स इन दिस एरेना ऑफ? I will actually not call it a multiplayer. I will call it a massively multiplayer online game, MMO RPG. And the reason it is a massively multiplayer game is because you are actually not competing alone, you are working in a group. But the point is हर आदमी का रोल अलग है ग्रुप में। ऐसा नहीं है कि हर आदमी को compete करना है। There are some people who like to compete. There are some people who just like to watch others. There are some people who don't like competition, but they just like what is called karma points से हमारे पास donation. There are some people who are just here who just like to log their food. तो हर आदमी का, हर औरत का जो गोल है वो अलग होगा, मेथड अलग होगा, but they are all part of this larger game of life. So it is not like everybody likes to compete. In fact, competition का एक आपको interesting insight बताऊंगा मैं स्मिथ, कि it is one of the worst ways to motivate somebody. अगर आप लीडर बोर्ड बनाते हो तो क्या होता है कंपटीशन में, अगर 1000 लोग compete कर रहे हैं तो पहले 10, 20, 30 लोग हैं जो टॉप में रहते हैं, पर बाकी के 1990 पीपल आर अपसेट कि यार ये बकवास गेम है, मतलब मैं तो कभी टॉप पे आया नहीं। So it is good to motivate the small people who are on top, but it is very bad for the majority. So gaming का जो अगर आप philosophy देखा जाए तो one of the core philosophies of gaming is it fun. और जो fun है, I'm sure आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा कि लोग बोलते हैं अरे यार बहुत मजा आ रहा है, I am having fun. But लोग पढ़ाई करते टाइम बोलते हैं I'm having fun. No. वर्कआउट करते टाइम लोग बोलते हैं आई एम हैविंग फन, नॉट ऑल द टाइम। तो द क्वेश्चन रियली वाज कि व्हाट इज फन। तो गोकी में हमने फन को डीकंस्ट्रक्ट करके एक हेल्दी तरीके से प्रेजेंट किया है, एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट। अगर फन को अगर आपको बताना है तो देयर इज अ एक्स एक्सिस एंड अ वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में आप डाल दो डिफिकल्टी लेवल और वाई एक्सिस पे आप डाल दो एक्सपीरियंस, तो अभी नॉर्मली क्या होता है, आप डॉक्टर के पास चलते हो, डॉक्टर बोलते हैं अरे भाई तुमको डायबिटिक है, कल से शुगर बंद, घी बंद, फ्रूट बंद, ब्रेड बंद, अभी खाली बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाओ और खाली आप एक चपाती दिन में खा सकते हो। अब क्या हो गया कि पर्सन वाज न्यूली डायबिटिक, सो हिज एक्सपीरियंस लेवल वाज वेरी लो, बट द टास्क गिवन वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी हाई। तो व्हाट हैपेंड, उसने पहले दिन किया, ये दूसरे दिन किया, तीसरे दिन बोला छोड़ो यार दिस इज टू डिफिकल्ट, जो होता है होने दो। सो व्हाट हैपेंड वाज, हियर इज एन एग्जांपल वेयर अ टास्क टू डिफिकल्ट वाज गिवन टू अ पर्सन विद नॉट टू मच एक्सपीरियंस। नाउ लेट अस गिव मी अनदर एग्जांपल that I am doing workout in the gym, I do push-ups, ये वो,
एंड मेरे को कोच बोलता है अच्छा कल से तुम 5,000 स्टेप करोगे, मैं 20,000 स्टेप एवरीडे करता हूँ, मेरे को बोल दिया 5,000, मेरे लिए बहुत इजी है, तो मैंने सुबह उठ के ही 5,000 स्टेप्स कर दिए। तो मेरे लिए ये क्या हो गया, बोरिंग। सो व्हेन माय एक्सपीरियंस इज हाई बट डिफिकल्टी इज लो, आई गेट बोरिंग। So what is fun is when you are able to balance the experience and the difficulty level. And the sweet spot is your difficulty should be slightly higher than your experience. So what happens is आपको थोड़ा fight करना पड़ेगा and then you will achieve your goal. And that's when you say, अरे boss बहुत मजा आ रहा है because I am enjoying this. So what we are doing at Goki is we are doing this entire journey for your health. We are balancing your experience level with your lifestyle changing habits and how difficult it is. So if you are sedentary, your goals are very different versus if you are elite. एलिट के गोल अलग है क्योंकि एलिट प्लेयर ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस्ड है, वो मेडिटेशन भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है। पर अगर आप जो पहली बार ऐप यूज कर रहे हैं उसको बोलो कल से मेडिटेशन चालू कर दे, तो वो बोर हो जाएगा या फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। So gaming is not about just putting gamification as a word. Gaming is an art of balancing all these different parameters and making something which is fun. सर तो हर एक गेम में चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर आप 1 महीने के बाद ये करोगे तो आपको कोई मतलब लाइफ बूस्ट मिलेगा या तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाती है। तो ऐसे इस ऐप में आप हेल्थ में कौन कौन से चेक पॉइंट्स रखते हैं ताकि उसका मतलब ह्यूमन मोटिवेशन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा बनता रहे? हमारे पास एक नहीं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोटिवेशंस आर देयर। मोटिवेशन इज आल्सो नॉट सिंगल, देयर आर मल्टीपल मोटिवेशन। इनफैक्ट मोटिवेशन थियरी का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि देयर इज अ इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो मेरे अंदर से आता है और एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड वन ऑफ द टूल्स ऑफ मोटिवेशन इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सबको चाहिए मैं कुछ ऐसा करूं और मेरे को अभी का अभी कुछ मिल जाए। बट द प्रॉब्लम विद हेल्थ इज नॉट इंस्टेंट। हेल्थ को टाइम लगता है। मतलब अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ऐसा नहीं कि एक दिन में आपका शुगर कंट्रोल में हो जाएगा या डायबिटीज कंट्रोल में या ब्लड प्रेशर। इट टेक्स टाइम। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर इन गेम करेंसी, वी कॉल इट गोकी कैश। तो आपको हर एक एक्टिविटी में वी गिव यू गोकी कैश। तो सडनली आपको लगता है अरे यार मेरे को गोकी कैश मिलने लग गया। एंड देन व्हाट वी डिड वाज वी क्रिएटेड अ गोकी स्टोर वेयर वी सेड अब आप एक काम करो, ये इफ दिस ग्लास इज कॉस्टिंग 1,000 रुपीज बट यू हैव 900 गोकी कैश, तो आप 100 रुपया कैश दो, 900 गोकी कैश दो, ये ग्लास ले लो। व्हाट वी डिड इज वी सडनली मेड बीइंग हेल्दी गेटिंग यू अ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन and people are loving it because suddenly you are able to get the dopamine. तो dopamine hit कब आता है? जब आप कोई गोल अचीव करते हो तो आपको dopamine hit होता है, या जब आप लाइक बटन दबाते हो। तो dopamine is a very important element in motivation. The second element, which is group, which comes from community, which social, is a chemical, and I'm sure you know about it, is oxytocin. Oxytocin is a chemical which is also in most of the antidepressants. तो ऑक्सीटोसिन का द फील गुड कब होता है? अपने फ्रेंड्स के साथ आप जा रहे हो, या आप शादी में गए हो अपने दोस्त की, या अपने पेरेंट्स के साथ हो, या अपने फैमिली के साथ आप मूवी देखने गए हो, या अपने टीचर के साथ हो। सो व्हेन यू डू अ ग्रुप एक्टिविटी, एज अ ग्रुप यू अचीव समथिंग, द एंटायर ग्रुप गेट्स ऑक्सीटोसिन एक्चुअली। इट इज नॉट जस्ट यू। एंड फॉरगेट दैट समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ऑडियंस में बैठे हैं, आप गए स्टेज पे और आपको प्राइज मिला, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, और आपने बोला कि आई हैव गॉट दिस बेस्ट बट आई थैंक माय पेरेंट एंड माय टीचर। सडनली द पेरेंट एंड टीचर आर गेटिंग ऑक्सीटोसिन बिकॉज उनको जो इज्जत मिल रही है। सो ऑक्सीटोसिन इज अगेन इन गोकी वी हैव बिल्ट कम्युनिटी टू गेट पीपल ऑक्सीटोसिन। दैट इज द मोटिवेशन ड्राइवर। The third motivation driver is endorphin. Endorphin कब आता है? जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो आप रन कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जंप कर रहे हो, तो उसके साथ we give you the endorphins. And the most important chemical, by the way, जो सबसे important है, और ये सीक्रेट है, सबको बताना नहीं पर बता देते हैं, is serotonin.
सेरोटोनिन इज द हाई व्हेन यू गेट डू गुड. तो इसलिए गोकी के अंदर डूइंग गुड इज अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम विच इज कर्मा पॉइंट्स, डोनेटिंग फॉर कर्मा पॉइंट्स. एंड सेरोटोनिन इज सो पावरफुल that even you witness somebody else doing good, you also feel good. तो आपने बहुत सारे ये ऑनलाइन वीडियो देखे होंगे कि कोई किसी के लिए अच्छा, sometimes you feel nice looking at somebody else doing something good for the world because serotonin is kicking in. So actually motivation is not कि हाँ यार आपने एक रिवॉर्ड दे दिया तो लोग मोटिवेट हो गए. मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स साइंस एंड विद इन गोकी वी हैव ब्रोकन दिस डाउन. And every part of Goki is contributing to either endorphins, dopamine, oxytocin and serotonin. सर तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपने अपना हेल्थ मेटावर्स जैसा बना दिया है, जो अभी मतलब काफी Web3 और मेटावर्स में काफी अभी चर्चा में था. तो सर इसका एंट्री पॉइंट मुझे लगता है कि आपका वेरेबल है, तो उसके बारे में बताइए कि कौन कौन सी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास है. वेरेबल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया पता है? वो भी वीडियो गेम से ही आया. आपको पता है प्ले स्टेशन या इससे पहले निंटेंडो का वो गेम बॉय होता था, तो आप वो खरीदते थे डिवाइस, बट एक्चुअल डिवाइस इज नॉट द थिंग. द रियल थिंग वाज द गेम एंड द सर्विस इटसेल्फ. तो सेम थिंग फॉर अस, अ वेरेबल डिवाइस इज जस्ट अ वे फॉर अस टू गेट डेटा. दिस इज नॉट आवर बिजनेस. आवर बिजनेस इज लुकिंग एट द डेटा एंड गिविंग यू एडवाइस. सो द वे आई एक्सप्लेन माई बिजनेस इज कि हॉस्पिटल का बिजनेस बेड थोड़ी देना है. हॉस्पिटल भी बोल सकता है यार मेरे अभी आप आते हो रहते हो, मेरे को रूम सर्विस चार्ज देते हो, आपको खाना मिलता है, कोई देयर इज रूम सर्विस होता है. बट हॉस्पिटल जॉब इज टू मेक यू हेल्दी. इट इज नॉट अ होटल. जबकि हॉस्पिटल रूम के अंदर भी वही सब सुविधाएं होती है जो होटल रूम में भी होती है. सो दैट इज द सेम थिंग. वी आर नॉट हियर ट्राइंग टू सेल यू अ हार्डवेयर. वी आर सेलिंग यू अ solution to make you fit and active. And the best part of our solution is we have now integrated health and life insurance also into this. So the idea being अगर आप healthy होगे तो इंश्योरेंस भी हम ही आपको देंगे ऑटोमेटिकली आपके प्लान में. और जो हमारा इंश्योरेंस भी है, वी आर कॉलिंग इट इंश्योर प्लस. सो बेस्ड ऑन योर लेवल, जैसे गेम में आपका लेवल होता है, अगर आपका हाईएस्ट लेवल है तो आपको 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी. अगर आप सेडेंट्री हो तो 1 लाख की मिलेगी. फिट हो तो आपको 2 लाख की मिलेगी. एक्टिव हो तो 3 लाख की मिलेगी. तो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर लेवल योर इंश्योरेंस प्लान ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड्स यू. सर तो मार्केट में अगर अलग अलग जैसे स्मार्ट वॉचेस अभी हैं, जैसे अगर एप्पल की ले ले वो भी है, पर हमारे इंडिया में जो एंड्रॉयड इकोसिस्टम है उसमें कई चाइनीज प्लेयर्स भी हैं जो अपने मतलब जो स्मार्टफोन इकोसिस्टम है उसके बेसिस पर अपने वेरेबल्स निकाल रहे हैं. तो वाई पर्सन शुड चूज गोकाई एज अ वेरेबल, मतलब की वाइटर्स मेजरमेंट के लिए आपकी मतलब यूएसपी क्या है इसमें? द बेस्ट थिंग इज यू डोंट हैव टू चूज गोकी. यू कैन यूज अदर वेरेबल्स लाइक एप्पल फिटबिट, गूगल फिट, एप्पल फिट. तो हमने सबको ओपन किया हुआ है. यू कैन कनेक्ट एनी डिवाइस यू वांट. हाउएवर माय ओनली थिंग इज अ लॉट ऑफ दीज चाइनीज डिवाइसेस आर नॉट वेरीफाइड. देयर एक्यूरेसी इज नॉट वेरी गुड. सो अगर आप सीरियस हेल्थ के लिए ले रहे हो so you should make sure that the device is at least having some kind of CDSCO approval. जैसे हमने we invested in clinical trials because ये health की बात है, right? स्टाइल के लिए आपको चाहिए तो आप कोई भी डिवाइस ले लो. स्टाइल के लिए आपको चाहिए तो ठीक है. मगर आपको सच्ची में अपना हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर या SpO2 देखना है तो इट इज आई जोकिंगली से राइट कि नीडल तो पिन तो कोई भी ले सकता है. अगर आपको इंजेक्शन लगाना है तो आप क्या कोई भी रास्ते का सुई लेके थोड़ी इंजेक्शन लगाओगे. तो surgical syringe is different than a normal syringe. They technically both are syringes only. Similarly, a wearable device which is medical use is different than just a watch which can measure all of these things. सर एक चीज है कि डेटा को कलेक्ट करना और दूसरी चीज है उसे सही तरीके से इंटरप्रेट करना. अगर मैं मतलब अगर मेरी टायर 2 टायर 3 सिटी की बात करूं जो पेशेंट बेस होता है तो उनका जो हेल्थ IQ जो बेसलाइन लेवल है वो हमारे इंडिया में बहुत ही कम है रिलेटिव टू द वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, क्योंकि उन्हें नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है, हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी कितनी होती है ये पता होता है. तो मतलब डू यू थिंक ये टायर 2 टायर 3 सिटी के लिए ओवरवेलमिंग होगा कि इतना सारा डेटा एक साथ मतलब उनको मिल जाना? इट इज आवर हमको लगता है कि टायर 2 सिटीज में लोगों को पता नहीं है. Actually, we are seeing that people in tier 2 cities are now becoming more active and more healthier because COVID has changed everything. कोविड ने लोगों का जिस तरह बोलते हैं ना कि डिजिटल डीमोनेटाइजेशन के बाद
सबने पहली बार डिजिटल पेमेंट यूज करना चालू किया, राइट? कि अरे पैसा ही नहीं है तो क्या करें. सिमिलरली कोविड के टाइम पे फर्स्ट टाइम पीपल रियलाइज कि भैया SpO2 भी होता है. इम्यूनिटी बिकेम अ हाउस होल्ड वर्ड and a good boost came to Ayurveda. People understood that they need to do lung exercises. Lung ka disease tha COVID. So what has happened is that we are seeing that health overall is becoming a very important area for everybody, and whether it is A cities or B cities, it is not that. Everybody who has a mobile phone today is aware. हर आदमी के पास डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट है, सबके पास आधार है, सबके पास UPI है. So I think thanks to the government, digital has spread to every part of the country. आप देखते होगे Paytm is being used in villages also, right? People are making payments there. So I think consumer has become very smart. तो सर ये कंज्यूमर के पास अगर डेटा आ गया तो आपका कोच उसे कैसे अप्रोच करता है? हाउ ही प्लान्स आउट योर फिटनेस जर्नी? जैसे हमने पहले बात की कि जो उसका खुद का गेम लेवल सारे होते हैं, तो हाउ दैट इज डिसाइड? अगर मान लो कि मैं आपका कंज्यूमर हूं, मैं गोकी का यूजर हूं और मेरे पास से आपको सारे डेटा मिल गए, सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप दैट कोच विल टेक? Basically, there is a very important saying that you cannot improve something you cannot measure. That is the first one. And Yeah. the second very interesting saying is that you need to have accountability. तो स्कूल में आपको टीचर क्यों चाहिए होता है? आपको खाली टेक्स्ट बुक देके बोले पढ़ के आ जाओ, एग्जाम दे दो, राइट? टीचर इज देयर बिकॉज टीचर गाइड्स यू एंड मेक्स यू अकाउंटेबल. तो हेल्थ में क्या है, हमारे कोच का काम क्या है? फर्स्टली कोच स्ट्रक्चर्स योर एंटायर रेजिम. लोगों को पता नहीं है, लोग कुछ भी वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी ऑनलाइन यूट्यूब या इंस्टाग्राम में देख के बोल रहे हैं अरे ये कर लो, वो कर लो, कीटो डाइट कर लो. मतलब पीपल आर जस्ट फॉलोइंग रैंडम थिंग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट फॉर देम. So there is a lot of fake information, fake news around health, as you know. So what our coaches do it, they first understand your data, then they set up a baseline and they say अच्छा आप खाली 2000 स्टेप चलते थे, 2 को अभी हम 4 करेंगे, या आपके ये प्रॉब्लम्स है, so we will break it down to habits, and then the coach gives you realistic goals, and then they monitor you, motivate you, and make you accountable. So the coaches actually, all of our coaches go through something called cognitive behavior therapy, CBT, which is a technique जो Yeah. अभी बहुत पॉपुलर हो रही है. तो coaching has turned out to be very effective. In fact, we have done many studies where somebody who tries to do things on their own and somebody who works with a coach, the person who works with a coach is at least 5x more likely to succeed versus somebody doing it themselves. सर जब तक हम लोग कोच का मतलब अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात आती है, स्पेशली डाइट के मॉडिफिकेशन की, तो हमारा कंट्री इतना डाइवर्स है कि अलग अलग स्टेपल डाइट्स होते हैं. तो डज योर कोच कंसीडर द लोकलिज्म ऑफ द इंडिविजुअल? मतलब अगर मैं गुजराती हूँ देन आई हैव अ टिपिकल डाइट विच इज लाइक लोकल टू द गुजरात. देन अदर लाइक नॉर्थ इंडिया इट इज मोर लाइक अ रोटी, मतलब उसे जवार बाजरिया ऐसा कोई अच्छा हेल्थी ऑप्शन देना पड़ेगा. बट सेमली अगर साउथ में जाना हो तो वो राइस बेस्ड डाइट है. सो इज दिस अप्रोच योर्स? मतलब ऐसा लोकलिज्म अप्रोच है या फिर यू हैव अ जनरलाइज्ड अप्रोच? वेरी लोकलाइज्ड अप्रोच, राइट? इनफैक्ट व्हेन यू सेलेक्ट अ कोच ऑन गोकी, आपको ऑप्शंस मिलते हैं और आप इनफैक्ट चूज भी कर सकते हैं. आपको गुजराती कोच चाहिए, कन्नड़ा कोच चाहिए, तमिल कोच चाहिए, वो भी आप चूज कर सकते हो. बट द बेस्ट थिंग अबाउट गोकी इज वी आर नॉट ट्राइंग टू एज मच गिव यू अ डाइट. What we are trying to tell you is what is your current diet and what you can fix. तो our coach will not say कि कल से इडली खाना बंद कर दो. वो पूछेंगे आप कितनी इडली खा रहे हो. उनको पता चल रहा है भैया आप बहुत ज्यादा इडली खा रहे हो, तो बोलेंगे अभी काम करो 4 से 2 इडली कर दो. रात को आप इतना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, रात को कार्ब अगर खा रहे हो तो our advice will be eat before 7. So the point is we are not trying to give you a diet and change the diet. We are trying to fix your lifestyle, and lifestyle can only be fixed by seeing what your existing lifestyle is and then making small changes to make it better. For example, एक चीज हमको पता चली कि हमारे यहाँ वाटर कंजम्पशन इज वेरी लो लोगों का ओवरऑल कंट्री में. लोग को लगता है बहुत पानी पीते हैं, पर लोग पानी बहुत कम पीते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हमेशा बॉटल, मेरे टेबल पे एक बॉटल 1 लीटर की भरी पड़ी रहती है. So every time I see this, it reminds me to drink water. So something of that sort, a simple thing like having water
itself has a very big difference in your lifestyle. So those are the kind of tweaks we are trying to do. सर आपने अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक कही, तो ऐसी कौन कौन सी इंडियन स्टैटिस्टिक्स है फ्रॉम हेल्थ स्टैंड पॉइंट जो मतलब काफी अनपॉपुलर है और किसी को पता नहीं और पता होनी चाहिए? मतलब आपके पास इतना सारा डेटा होगा तो फ्रॉम दैट यू कैन सी दैट. थिंग इज, एंड वी बाय द वे पब्लिश समथिंग कॉल्ड इंडिया फिट. हमारा एक रिपोर्ट आता है हर साल, इंडिया फिट रिपोर्ट. तो उसमें हमने काफी इंसाइट्स दिए हैं. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस राइट नाउ इज मेंटल हेल्थ. हमारे यहाँ लोग डिप्रेशन और रिलेटेड इश्यूज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. बट प्रॉब्लम इंडिया में क्या है, कल्चरली इट इज नॉट अ गुड थिंग. लोगों को लगता है ये पागल है, मतलब मेंटल हेल्थ का मतलब. बट एवरी डे यू सी सो मेनी suicides, so many crimes which you are seeing every day, right? Finally, it is a reflection of the society. So currently हमारे जो young लोग हैं, they are addicted to social media. People are on Twitter, people are on Instagram, and they are constantly saying कि अरे यार मेरा ये दोस्त मालदीव्स में घूम रहा है, मेरे ये गर्लफ्रेंड के साथ ये कर रहा है. People are showing their fake lives on social media, and because in India there is so much use of social media, people are addicted to social media itself. So I would say that is causing a very big problem. Also, the other big problem is, there was this word binge eating. अभी क्या हो गया, जोमेटो, स्विगी, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स आपको जंक फूड बिंज करने के लिए डिस्काउंट में दे रहे हैं. पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, ये वो. पहले हम लोग एक बार खाते थे, हफ्ते में 2 बार खाते थे. अभी आपको बोला जा रहा है यार हर दिन खाओ, इतना इजी ऑर्डर करना, मैं आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ. So what is happening is, suddenly we are surrounded by companies who are profiting from our unhealthy behavior. So whether it is companies who want you to order junk food on their apps, whether it is companies who are saying अरे यार तुम बाहर क्यों जा रहे हो, 10 मिनट में मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा. पहले normally we used to go out to bread लेने के लिए, दूध लेने के लिए, at least we always had this. At least when I grew up, हमारा एक था कि ये छोटी छोटी चीजें हम खुद जाते थे लेने के लिए, या it was something which you go to the local kirana shop, which is typically in the गली के अंदर या गली के बाहर. और अभी आपको बोला जा रहा है 10 मिनट में सब कुछ आपके पास, आप घर पे बैठो. Then what happened is, platforms like Netflix, binge watching, पहले तो binge eating होता था, अभी binge watching हो गया है. लोग एक एक सीरियल घंटों में उसको रातों रात एक एक सीरीज देख रहे हैं, सो नहीं रहे हैं. तो स्लीप इज गेटिंग मैसिवली इम्पैक्टेड. तो आई टेल पीपल कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर आप 4 से 5 घंटे से कम आपकी नींद है, अगर 6 घंटे एक्चुअली अगर आपकी 6 घंटे से कम नींद है, और अगर आप टाइम नेटफ्लिक्स या यूट्यूब या अमेजोन या हॉटस्टार देखने में बिता रहे हो, तो याद रखो, दीज कंपनीज आर विनिंग ओवर यू बिकॉज दे want to make sure you don't sleep and keep watching their content. सर आपने एंटरप्रेन्योरशिप शायद पिछले 24 साल से किया, 1999 में आपने पहली कंपनी की थी. तो मुझे उसके अराउंड एक क्वेश्चन पूछना था कि हमारा इंडिया एकदम प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू सेल देम अ प्रीमियम प्रोडक्ट, जो आपकी शायद गोकी इज अ प्रीमियम, वन ऑफ द प्रीमियम प्रोडक्ट्स. तो इसके इनसाइट के बारे में बताइए कि हाउ टू मोनेटाइज अ इंडियन कंज्यूमर. प्राइस सेंसिटिव, लेट मी से, इंडिया इज वैल्यू सेंसिटिव. मतलब लोगों को पैसा वसूल चाहिए, मतलब वो पैसा देंगे पर वो पैसा वसूल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है. सो दैट इज द इनसाइट. So there are people who are buying Mercedes also, there are people who are buying Maruti also. But Mercedes वाले को अगर पैसा वसूल नहीं हो रहा है तो वो नहीं खरीदेगा. Similarly in health, one of the challenges we saw about Goki was that if people are not making enough value, and how is value? अगर आप हेल्दी हो और आप बीमारी पे खर्चा नहीं कर रहे हो, बिकॉज लोग लाखों रुपए दवाई में खर्चा कर रहे हैं, एक एक टेस्ट इतने लाखों का हो रहा है, हजारों का हो रहा है, राइट? सो व्हाट वी वांटेड टू डू वाज show that Goki is an investment in yourself. Goki is not an investment कि आपने कोई गाड़ी खरीद ली या साइकिल खरीद ली. This is an investment in your health and you are investing in yourself. उससे अच्छा value for money आपको क्या मिल सकता है? So it is about explaining the value for money, and once people understand that, they will use you and absolutely use you. Just think about India. India is the first country जहाँ sachets बिकने लग गए. बिकॉज लोगों को पता चला कि यार पूरा शैम्पू का बॉटल कोई नहीं खरीदेगा, पर वो 100 सैशे खरीदेंगे. एक्चुअली उनका मार्जिन ज्यादा है. इफ यू एक्चुअली सी द कंपनी हु सेल्स यू 100 सैशेज, दे मेक मोर मनी देन सेलिंग यू 1 बॉटल.
सो द कस्टमर इसको लग रहा है कि बॉस मैं 100 ले गया, मेरा पैसा वसूल है, बट कंपनी इज मेकिंग मोर मनी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द कंज्यूमर एंड अकॉर्डिंगली बिल्ड योर कंपनी और स्टार्टअप. सर तो मेरा लास्ट सवाल आपसे होगा कि गोकी का फ्यूचर क्या है, मतलब व्हाट इज योर मिशन एंड व्हाट हाउ आर यू चेजिंग दैट? Goki's vision is to make 8 billion people healthy and happy in the world. And the way we are going to do that is by making them accountable for their own health. We don't want people to think कि मेरी गवर्नमेंट मेरे को हेल्दी बनाएगी या मेरा डॉक्टर मुझे हेल्दी बनाएगा या इंश्योरेंस कंपनी या मेरा इफ आई एम वर्किंग मेरी कंपनी मेरे को हेल्दी बनाएगी. आपको अपने लिए हेल्दी होना है. एंड द डे यू डिसाइड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन हेल्थ यू बिकम द फोर्स. तो हमारा टैगलाइन है वो है बी द फोर्स. सो वी वांट टू बी द फोर्स फॉर यू एंड देन वी वांट यू टू बी द फोर्स फॉर समबडी एल्स. दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. चलिए मिलते हैं.